हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हमें कैंसर ट्रीटमेंट है कहाँ करवाना चाहिए, प्राइवेट में या जनरल में, कहाँ बेस्ट रहता है, किसका कितना खर्चा आता है, किसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है प्राइवेट एंड जनरल में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं एक टीएनबीसी ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मुझे 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं मेरा ट्रीटमेंट हुए। तो मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ था वो पीजीआई चंडीगढ़ में हुआ था। तो अब समझिए, आप पूछ रहे होंगे कि कहाँ बेटर रहता है। देखिए, आपकी मर्जी, आप जहाँ मर्जी करवाएं। सबसे पहली बात है, जो कैंसर का ट्रीटमेंट होगा वो जहाँ मर्जी, चाहे प्राइवेट में हो जनरल में हो, ट्रीटमेंट सब जगह सेम दिया जाएगा। अगर आपको सर्जरी होनी है तो सर्जरी, कीमो, रेडिएशन वही दिए जाएंगे। उसके लिए जो दवाइयाँ होगी सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि प्राइवेट के लिए कुछ अलग से बनती हो और जनरल हॉस्पिटल के लिए कुछ अलग से बनती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये हो सकता है कि दवाइयों की जो कंपनी होती है, जो ब्रांड नेम होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं। बाकी जो उसमें केमिकल यूज़ होता है, जब बाकी जो उसमें सॉल्ट यूज़ होता है वो सेम होता है। सेम जनरल और प्राइवेट में सेम होता है। पहली बात ये समझिए, आप ट्रीटमेंट सेम होगा। और एडवांटेज ये हो सकता है आपको कि अगर आप प्राइवेट में करवा रहे हो सकता है आपको टाइम कम लगता हो। आप अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे तो आपको जो है एक प्रॉपर टाइम देके वो पूछेंगे। आप अकेले होंगे रूम में, ऐसा नहीं होगा कि भीड़ लगी होगी। तो ये हो सकता है। और यही बात अगर जनरल की करें, वहाँ पे रश ऑफकोर्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं। आजकल बीमारियां जैसे फैल रही हैं तो उस हिसाब से लोग ज़्यादा होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ भगदड़ में आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे भी 5-6 डॉक्टर की टीम बैठी होती है। तो हर एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट होता है, वहाँ भी आपकी बात आराम से सुनी जाएगी। हाँ, टाइम लगेगा आपका नंबर आने में। वहाँ पे एक सीरीज वाइज आपका नंबर आता है। जैसे आप अपनी स्लिप देंगे तो उस हिसाब से आपको बुलाएंगे, आपको वेट करना होगा। यही बात है, बाकी कुछ नहीं है। आपको ट्रीट वहाँ पे भी वैसे ही किया जाएगा, प्राइवेट में भी डॉक्टर आराम से आपकी बात सुनेंगे, आराम से आपको समझाएंगे आपकी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें। और नेक्स्ट है, अगर हम खर्चे की बात करें, ऑफकोर्स अगर हम जनरल की बात करें, जनरल में बहुत कम खर्चा आता है प्राइवेट के मुकाबले। तो हम सब लोग ये सोचते हैं ना कि अच्छा कैंसर हो गया तो चलो जल्दी से प्राइवेट की बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पे दौड़ते हैं, वहाँ पे अच्छा। ऐसा नहीं होता है। अच्छा इलाज हर जगह होता है, सिर्फ टाइम की बात है कि वहाँ शायद थोड़ा जल्दी हो जाए, यहाँ थोड़ा टाइम लगे, सिर्फ ये बात है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और खर्चा ऑफकोर्स वहाँ पे, अगर यहाँ की बात करूँ मैं, अगर मैं जनरल हॉस्पिटल की बात करूँ तो वहाँ और प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि कितना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और नंबर नेक्स्ट आता है कि जो हमें कहाँ इलाज करवाना चाहिए। देखिए, जब भी आप कैंसर ट्रीटमेंट का इलाज करवाने जाएं, सबसे पहली बात होती है कि आप हॉस्पिटल देखें। अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छा हॉस्पिटल इन द सेंस कि डॉक्टर जो है एक्सपीरियंस डॉक्टर होने चाहिए। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कैंसर पेशेंट के लिए, अगर आप कैंसर का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है कैंसर से लड़ने के लिए जो पूरे सारे के सारे डिपार्टमेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर्जरी आप यहाँ करवा लो, रेडिएशन आप कहीं और से करवा लो, कीमो आप कहीं और से करवा लो। उनके पास ये सारे के सारे डिपार्टमेंट होने चाहिए। जैसे पीजीआई में है तो वहाँ पे सर्जरी का डिपार्टमेंट है, ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट है, जो ये कीमो लगती है उसका डिपार्टमेंट है। तो हर चीज़ वहाँ पे है सिंक में। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ वहाँ कहीं दौड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक तो एक्सपीरियंस डॉक्टर होने चाहिए, पे अच्छी मशीनें होनी चाहिए, मॉडर्न मशीनें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और नंबर नेक्स्ट, प्राइवेट का मैं नहीं कहती कि वहाँ के डॉक्टर अच्छे नहीं होते, वहाँ भी डॉक्टर अच्छे होंगे। लेकिन मैं वहाँ की बात करूँगी जहाँ मैंने ट्रीटमेंट करवाया है, क्योंकि मैं सुबह से देखती थी उन लोगों के पास कितना रश होता था। आई थिंक वो एक दिन में कितने पेशेंट देखते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि उनका एक्सपीरियंस जो है, उनका जो तजुर्बा है, शायद ज़्यादा बेहतर है उनके पास। क्योंकि वो एक दिन में कितने पेशेंट देखते हैं, एक दिन में कितनी सर्जरियाँ करते हैं वो। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर है। मैं ये नहीं कह रही कि प्राइवेट के एक्सपीरियंस नहीं होंगे या ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ के भी अच्छे होंगे। लेकिन मैं वहाँ की बात कर रही हूँ जहाँ मैंने करवाया था। एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, इतने एक दिन में इतने पेशेंट को ट्रीट करते हैं वो। तो उस हिसाब से उनका एक्सपीरियंस आई थिंक थोड़ा ज़्यादा होगा। और नंबर नेक्स्ट है कि अगर हम जैसे
प्राइवेट एंड जनरल की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे, अगर उनके पास 10 बेड होंगे तो वो 10 ही पेशेंट को लेंगे, तो उतना ही ट्रीटमेंट करेंगे। बाकी आएंगे तो वो बोल देंगे कि इससे ज़्यादा अभी बेड खाली नहीं है, हमारे पास अभी नहीं है स्पेस। लेकिन जनरल का जो बात है वो ऐसी है कि अगर उनके पास 50 बेड होंगे तो वो 100 लोग भी आए होंगे तो उनको भी ट्रीट करेंगे। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं हमारे पास जगह नहीं है आप घर जाइए, तो ऐसा नहीं है, वो आपको भी ट्रीट करेंगे। हो सकता है सर्जरी की जो डेट है, जैसे मैं गई हूँ अभी तो मुझे मिली होगी, अब मेरे महीने बाद कोई आएगा उस हिसाब से आपको डेट मिल सकती है कि किसी को। और ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी पे भी कि आपकी बीमारी कितनी सीरियस है। अगर डॉक्टर को लगता है कि आप बहुत सीरियस है, अभी जल्दी ज़रूरत है आपको ट्रीटमेंट की, तो वो आपको तुरंत भी डेट दे देंगे। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि हाँ इतना आप सर्वाइव अभी कर सकते हैं, इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनको ज़्यादा ज़रूरी है उनको डेट जल्दी मिल जाती है। डॉक्टर अपने हिसाब से, उन्हें पता होता है कि हमें किस पेशेंट का किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, तो उसी हिसाब से हैं। तो ये चीज़ है कि कहने का मतलब है कि जनरल में जितने भी पेशेंट आए वो किसी को मना नहीं करेंगे, वो सबका ट्रीटमेंट करेंगे और खूब अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो अगर जनरल की बात करें तो मिनिमम, मैं कह रही हूँ मिनिमम आपका 1 से 1.5 लाख में आराम से हो जाएगा आपका ट्रीटमेंट जो है। 1 लाख के अंदर या 1.5 लाख के अंदर मैक्सिमम ये हो ही जाएगा इसके अंदर आपका ट्रीटमेंट। वैसे मेरा 5 से 6 साल पहले हुआ था, मैं उस हिसाब से भी कह रही हूँ। बट आज की डेट में भी आई डोंट नो कि इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस आ गया होगा। जनरल में यही रेट होंगे 1 से 1.5 लाख के बीच में। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट की, तो मेरे कोई जानने वाले हैं उन्होंने किया था, तो वहाँ पे मिनिमम 4 से 5 लाख मिनिमम खर्चा है एक एक पेशेंट का जो कैंसर ट्रीटमेंट होगा आपका। तो मिनिमम ये 4 से 5 लाख रख लीजिए आप, और मैक्सिमम हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी बीमारी पे, आप किस स्टेज पे हैं, आपकी किस तरह की बीमारी हो सकता है, 8, 10, 15 भी जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो है वो होती है इंश्योरेंस भी होती है, उस पर आपको रिकवर हो जाता है आपका पैसा जो खर्चा हुआ हो। और नहीं हो, अगर किसी की इंश्योरेंस नहीं हो, या जैसे जॉब में भी वो हो जाती है, रिवर्समेंट हो जाती है, अगर किसी के गवर्नमेंट जॉब में है तो उसमें भी रिवर्समेंट हो जाता है। अगर ये सब चीज़ें भी नहीं है तो अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना हो तो उसमें भी आपका फ्री में ट्रीटमेंट हो जाता है, या फिर आपका बीपीएल का कार्ड बना हो उसमें भी ट्रीटमेंट हो जाता है फ्री में या कम कॉस्ट में हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सिंपल सी आप बात समझिए, जनरल और हॉस्पिटल में सबसे बड़ा फ़ायदा है आपकी कॉस्ट। सबसे पहले तो ऑब्वियस ही बात है, आम आदमी जाएंगे, हम आप जाएंगे, सबसे पहले यही सोचेंगे कि अच्छा खर्चा कितना आएगा। जो अफोर्ड कर सकते हैं ऑब्वियसली वो बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, और इसकी गारंटी कोई नहीं देता है, ना ही जनरल हॉस्पिटल ना ही प्राइवेट, कि अगर आप यहाँ आए तो हम तो 100% आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप ठीक है। ऐसा कोई नहीं कह सकता, आपको लिख के कोई नहीं देगा आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब है ट्रीटमेंट दोनों जगह सेम होता है। हाँ, प्राइवेट में खर्चा ज़्यादा होगा, जनरल में बहुत कम में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। जनरल में भी ट्रीटमेंट अच्छा है, वहाँ पे भी अच्छा है, सिर्फ टाइम कह सकते हैं आपको कि हो सकता है जनरल में थोड़ा ज़्यादा लगे और प्राइवेट में थोड़ा कम लगे। तो ये चीज़ें, तो ये था डिफरेंस जो मैंने आपको बताया जनरल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल का। अब डिपेंड ये आप पे करता है, आप जहाँ मर्जी चाहे वहाँ ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि जनरल अच्छे होते हैं, प्राइवेट अच्छे होते हैं, हॉस्पिटल सब अच्छे होते हैं। देखना चाहिए कि कौन कहाँ पे, जो मेन जो कैंसर के जो ट्रीटमेंट होता है वो हॉस्पिटल देखनी चाहिए, हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस डॉक्टर होने चाहिए, मॉडर्न जो है ट्रीटमेंट जो आज का है वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वहाँ पे। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और बाकी आप ये देखिए कि आप कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ करवाइए। और अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो इंडिया में जो है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 3 मेन हॉस्पिटल है। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन 3 जो मेन हॉस्पिटल है वो है पीजीआई चंडीगढ़, और दूसरा है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, और तीसरा है एम्स न्यू दिल्ली। तो ये 3 हॉस्पिटल है मेन जो आपका, जहाँ पे आप कैंसर का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और ये अफोर्डेबल भी है, सस्ता भी है। तो बाकी आपकी मर्जी है, आप जहाँ ट्रीटमेंट करवाना चाहें। मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए हैं। अब आप प्राइवेट में करवाना चाहिए, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर करवाइए, अगर नहीं कर सकते तो आप जनरल में करवाइए, वहाँ पर भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीमार हैं, हौसला रखिए, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, अपना अच्छे से ट्रीटमेंट करवाइए।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ सके और आप वो वीडियो जल्दी से देख सकें। थैंक यू सो मच।